हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1 से लेकर 100 तक सभी करंट अफेयर्स को अर्थात ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई थी। उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में जीरादेई में हुआ था। कहाँ? जीरादेई में। अब अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 26वीं। फिर से 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो 26वां। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के द्वारा? तो याद रखेंगे, बिहार राज्य के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो इसका सही उत्तर है सहरसा जिले की रहने वाली लक्ष्मी झा। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता? याद रखेंगे, कांस्य पदक। अब अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता 6 स्वर्ण पदक? तो इसका सही उत्तर है कृति राज ने। किसने? कृति राज ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो इसका सही उत्तर है वे बिहार की मधुबनी जिले की रहने वाली है। कौन? तो मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न है, बिहार की किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर है लेजपा ने। किसने? लोजपा ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है गौरव चौहान को। किसे? गौरव चौहान को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वैशाली जिले के बिंदेश्वर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो इसका सही उत्तर है शुभम कुमार को। किसे? शुभम कुमार को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर है 9 पदक अपने नाम किया। कितने पदक? 9 पदक। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा जिले में। किस जिले में? नालंदा जिले में। अब अगला प्रश्न है, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो याद रखेंगे, संगीत नाटक अकादमी के लिए बिहार के कुल 13 कलाकारों का चयनित किया गया है। कितने कलाकारों को? 13 कलाकारों को। अब अगला प्रश्न है, टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रमोद भगत किस जिले से संबंधित है? तो यह जो है वैशाली जिले से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 100 शिक्षक शिक्षिकाओं को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो यह एक्सप्रेस बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। कितने जिलों से? 7 जिलों से। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो यह बिहार के किस जिला में स्थापित होगी? तो इसका सही उत्तर है सीतामढ़ी में। कहाँ? सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न है, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो किसका? तो इसका सही उत्तर है गौरव चौहान का। किसका? गौरव चौहान का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कहलगांव बिजली संयंत्र का। किसका? कहलगांव बिजली संयंत्र का। अब अगला प्रश्न है, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? तो याद रखेंगे, कांस्य पदक दिलाया है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अब अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2017 में। कब किया गया था? 2017 में। अब अगला प्रश्न है, 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का। किसका? जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का। अगला प्रश्न है, हाल ही में 37वें
राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो अर्थात चक्का फेंक में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है सोनी कुमारी ने। किसने? सोनी कुमारी ने। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है 25%। कितना प्रतिशत? 25%। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो यह किस राज्य की घोषणा है? तो यह जो है बिहार राज्य की घोषणा है कि अब स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई होगी और शनिवार को नो बैग डे होगा, अर्थात शनिवार को बैग स्कूल में अलाउ नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 8 नवंबर 2020 को। कब? 8 नवंबर 2020 को। अगला प्रश्न है, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है गया में। कहाँ? गया में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो किसे नवाजा? तो याद रखेंगे नाजिया परवीन को। किसे? नाजिया परवीन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया? तो इसका सही उत्तर है लेवल 5 में। किस लेवल में? तो 5वें लेवल में। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है कटिहार। अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजलि कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखेंगे अंजलि कुमारी ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है 17 वर्षों के बाद। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो इसका सही उत्तर है बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो कौन सा राज्य सरकार? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सरकार। अब अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा जारी
डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है? तो कौन सा जिला? तो इसका सही उत्तर है बेगूसराय। कौन सा जिला? बेगूसराय। अब अगला प्रश्न है, श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया? तो इसमें बिहार ने कुल 5 पदक अपने नाम किया है। अब अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है 7.35 करोड़ रुपये। कितनी राशि? 7.35 करोड़ रुपये। अब अगला प्रश्न है, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 2022 से। कब से? 1 नवंबर 2022 से। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? तो किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला के प्रज्वल पांडे की हाल ही में बिहार के किस जिला के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिवान जिला के। अब अगला प्रश्न है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन है? तो बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला? पूर्णिया। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में पूसा में किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिला के मूल निवासी हैं? तो यह जो है सहरसा जिला के मूल निवासी हैं। अब अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 224.19 करोड़ की लागत वाली योजनाओं का। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है रोहतास जिला के। अब अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली विमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है याशिता सिंह का। किसका? याशिता सिंह की। अब अगला प्रश्न है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं? तो इस सूची में आईआईटी पटना के कुल 12 प्रोफेसर शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है 120वीं जयंती। कौन सी जयंती? 120वीं जयंती। अब अगला प्रश्न है, लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? तो इसका सही उत्तर है 12वीं बार। कौन सी बार? 12वीं बार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया था। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है। तो इस बाघ की पहचान T105 नाम से हुई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है। तो इसका उत्तर है 11.40%। अगला प्रश्न है, किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक ट्रेका नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किस राज्य की टीम ने, तो बिहार राज्य की टीम ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है। तो इसका सही उत्तर है जमुई की। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण की 44वीं पुण्यतिथि 8 अक्टूबर 2022 को मनाई गई। अब अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो किस स्थान पर, तो इसका सही उत्तर है सिताब दियारा में। किस स्थान पर, उनके निवास स्थान सिताब दियारा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया। तो याद रखेंगे, इसमें बिहार ने कुल 2 मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। तो इसका सही उत्तर है जहानाबाद। कौन सा जिला, जहानाबाद। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका सही उत्तर है 9.4%। कितनी, 9.4%। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। कहाँ, सिमरिया बेगूसराय में। अब अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर प्रति व्यक्ति उद्यमी या किसानों को कितने फीसदी सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर है 50%। कितने प्रतिशत, 50%। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हुआ। तो यह बिहार के किस जिला के निवासी थे। तो इसका सही उत्तर है सारण जिला के। किस जिला के, सारण जिला के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकरकुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। तो इसका सही उत्तर है गोपालगंज जिला के रहने वाले काकरकुंड, ये काकरकुंड गांव जो है यह गोपालगंज जिला के अंतर्गत आता है और यहीं के मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या फिर अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो किसे, तो इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी को। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित हुई 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले की शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है। तो बिहार के किस जिले के यह शशि पांडे हैं। तो इसका सही उत्तर है गोपालगंज जिला के। अब अगला प्रश्न है, बिहार के
ऋतिक आनंद ने पटाया, जो कि थाईलैंड में पड़ता है, में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 33वें जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया? तो इसका सही उत्तर है बिहार को पहला गोल्ड राजन महतो ने दिलाया। किसने? राजन महतो ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है गया जिला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मधुबनी जिला के। अब अगला प्रश्न है, देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर है दूसरे स्थान पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो पटना में। कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाले भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो भारत की पहली डेयरी बन गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। किसे? भागलपुर रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू ले जाने की मंजूरी दी है? तो कितने जानवरों को? याद रखेंगे 36 जानवरों को। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर एस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया? तो इसका सही उत्तर है निहारिका कुमारी का। किसका? निहारिका कुमारी का। अब अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 20। कितने शिक्षकों को? 20 शिक्षकों को। अब अगला प्रश्न है, नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये बिहार के अररिया जिले के निवासी हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी। किसे? पंकज त्रिपाठी को। अब अगला प्रश्न है, केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। अर्थात कितना हो गया? तो 1 प्लस 5 अर्थात 7 पदक। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है 54 बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री
इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर है गया जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने पर इनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। अब अगला प्रश्न है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर है गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता? तो याद रखेंगे पटना ने। किसने? पटना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है वे बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है राज्य के 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक को सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त ए तथा बी दोनों को अर्थात निशी कुमारी और सौरभ सुमन को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ? कैमूर में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर व कटिहार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा बोर्ड ने। किसने? शिक्षा बोर्ड ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह बिहार के पटना जिले से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? तो इसका सही उत्तर है बांका व जमुई अर्थात बांका और जमुई यह परियोजना की शुरुआत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है लखनदेई नदी की। अब अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विभा लाल को। किसे? विभा लाल को। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो बिहार के कितने जिलों में? तो इसका सही उत्तर है 11 जिलों में। कितने जिलों में? 11 जिलों में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के 100 प्रश्नों के साथ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।